यार खंबे पे लाइट है, लाइट अंदर पड़ रही है, लाइट में रोशनी में नींद नहीं आ रही है। अब बाल्टी भर के पानी ऐसे फेंको तो वो रोशनी बुझ जाएगी। ऐसे तलवार लेकर के रोशनी को काटो, रोशनी कटेगी। पंखा ऐसा करके हवा दो कि रोशनी से गायब होगी। प्रकाश जो होता है वो शस्त्र अस्त्र से कटता नहीं। प्रकाश गीला नहीं होता, हवा से सूखता नहीं। आत्मा तो वो तेज है, वो प्रकाश। लेकिन होलिका क्या जाने इस चीज को। गोद में लेके बैठी, बैठते प्रहलाद जी तो ध्यानस्थ हो गए। चिता में अग्नि दी गई, मंद मंद समीर हवा बहने लगी। ऐसा झोंका आया, होलिका के तन पे जो अग्नि पिछोड़ा था वो सारा आकर प्रहलाद जी के शरीर से लिपट गया। आग की लपटें होलिका के तन को लगी। होलिका चिल्लाई, भैया। हिरण्यकश्यप के बहन पहले कह चुकी है, ये मायावी बालक जरूर मेरी आवाज पुकार लगाएगा। जब तक आवाज बंद न हो तब तक ये लाठियों की वर्षा बंद नहीं होनी चाहिए। दैत्य को हुक्म किया, ले लाठी गमकाई। दैत्यों ने लाठियों की वर्षा शुरू की। होलिका और चिल्लाई, आवाज बंद नहीं हुई तब तक ये वर्षा होती रही। आवाज शांत हुई, सारे दैत्य मदिरा पान करते हैं, कीचड़ से खेलते हैं, बेहोश होकर के गिर पड़ते हैं। अगले दिन का सूर्योदय हुआ। प्रहलाद जी राजमहल में पहुंचे हैं, दंडक प्रणाम किया है। प्रहलाद को देख करके हिरण्यकश्यप के होश गायब हो गए। अरे तू जिंदा है? बुआ कहां है? पूज्य पिताश्री, लगता है बुआ जी तो भगवान से मिलने के लिए चले गए। भगवान के पास चले गए। तुरंत तलवार निकाली। दुष्ट, मेरे सारे प्रयास विफल हो गए। मैं सोच रहा था ये कार्य मुझे न करना पड़े, अब ये कार्य मुझे ही करना पड़ेगा। तेरे को तो आज मैं ठिकाने लगाऊंगा ही, लेकिन तेरे से पहले मैं उसको ठिकाने लगाना चाह रहा हूं जिसके बलबूते पे तो इतना निडर होके डूबो मरा है। बोल, वो तेरा नारायण कहां है? प्रहलाद जी कह लगे, पूज्य पिताश्री, मोह में, तो में, खड़ग में, खंभ में, मेरे परमात्मा मेरे में है, आप में है। आपकी हाथ में तलवार है, इसमें अंगारे की तरह देखता ये खंबा दिख रहा, इसमें भी मेरे भगवान है। क्रोध चरम सीमा को पार कर गया। देखते खंबे में भगवान का नाम बतलाया, पूरी ताकत से खंबे पे तलवार का प्रहार किया। तब निकलियो भवकार। वही नरसिंह भगवान का प्रागट्य हो जाता है। बोलिए नरसिंह भगवान की। जो जो वचन दिए थे, एक एक वचन को पूर्ण करते हुए भगवान ने ऐसा रूप धारण किया। न वो नर है, न वो सिंह है, न दिन है, न रात, न बाहर, न भीतर है। दहलीज पे ले जाकर के हिरण्यकश्यप के हृदय को विदीर्ण कर डाला, फाड़ डाला। आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, जब जब परमात्मा का अवतरण धराधाम पे होता है
भगवान के दिव्य स्वागत के लिए देवता पहले से आके उपस्थित हो जाते हैं। लेकिन आज जो देवता उपस्थित हुए हैं, भगवान के क्रोधित स्वरूप को देख करके वो लक्ष्मियों ला रहे लोग हैं, लक्ष्मी के पीछे जाके खड़े हो गए। स्वागत क्या करेंगे? क्योंकि भगवान का रूप इतना विकराल है। लक्ष्मी जी को प्रार्थना की, जिस प्रहलाद के लिए भगवान ने ये रूप धारण किया है उसी को आगे करो ना, क्या पता क्रोध शांत हो जाए। लक्ष्मी जी ने जब प्रहलाद जी को आगे किया, नई ब्याही हुई गाय बछड़े को जिसे चाटती है, नरसिंह भगवान अपनी जीवा से प्रहलाद को चाट रहे, लाड लड़ा रहे हैं और कहते हैं, बेटा वरम ब्रूहि, वर मांगो। प्रहलाद जी कहते हैं, प्रभु अगर मुझे आप कुछ देना चाहते हैं, पहला वरदान तो ये दीजिए, मेरे पूज्य पिताश्री की सदगति हो। भगवान कहने लगे, जिस पल में उन्होंने मेरा दर्शन किया उनकी गति तो तभी निश्चित हो गई। अगर गति हो गई तो आपने हृदय क्यों फाड़ा? मैं ढूंढ रहा था कहीं तेरे जैसा कोई और भक्त अंदर नहीं छिपा हुआ है। तूने जो जो कहा वो तो पूरा हो गया। अब मैं तुझे वो वचन देना चाहता हूं, दिल खोल के निश्चित होकर के बोलो। परम भक्त प्रहलाद कहने लगे, प्रभु मेरे बाड़े के जितने जीव थे मेरे पिताजी के अत्याचार की वजह से पलायन कर गए। मेरे बाड़े के एक एक जीव का कल्याण हो, सदगति हो, मैं वो वचन चाहता हूं। नरसिंह भगवान कहते, तथास्तु, ऐसा ही होगा। प्रहलाद 5 करोड़ जीव इस समय जो तुम्हारे सामने उपस्थित हैं, तो हमारे साथ इनको मैं सदगति प्रदान करूंगा। 7 करोड़ जीव सत्यवादी हरिश्चंद्र के साथ मैं सदगति को प्रदान करूंगा। 9 कोटि जीव धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर के साथ परम गति को प्रदान करूंगा। तुम्हारे बाड़े के 33 कोटि जीव में से जो 12 कोटि जीव बचेंगे, उनको गति देने के लिए कलिकाल में मैं स्वयं गुरु जम्बेश्वर के रूप में आकर के उन जीवों को सदगति प्रदान करूंगा। सज्जनों, इस तरह से परम भक्त प्रहलाद को जो वचन दिए हैं, एक एक वचन को पूर्ण करते हुए परम भक्त प्रहलाद को, सज्जनों आप जानते हैं प्रहलाद के 3 भाई और थे, कोई नाम तक याद नहीं करता। युग बीतने के बाद भी 43,20,000 वर्ष पहले जो घटना घटित हुई, इतना कालखंड बीतने के बाद भी प्रहलाद के प्रति हमारा वही मान है, वही सम्मान है, वही आदर है, वही भाव है। ये होता है एक संस्कारित कोख से जन्म लेने वाला जीव जो होता है, वो स्वतः ही आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। ये होता है संस्कारों का प्रभाव। ये आख्यान आप और हम सब लोगों के लिए ये प्रेरणा देता है। और एक सदगृहस्थ दंपति अगर एक कोख को संस्कारित कर लेता है, जन्म के बाद ये जीव को सुधारना बड़ा जटिल है, लेकिन कोखगत जीव को अगर कोई संस्कारित कर दे तो सज्जनों, वो स्वयं के सहित अपने परिवेश में रहने वाले समस्त जीव का उद्धार करने की
उसमें पात्रता आ जाती है। इसलिए महापुरुषों ने हर एक सदगृत दंपति को प्रेरणा दी। गर्भवती महिला जब पता चल जाए गर्भ रह गया है, 45 दिन का गर्भ हो जाए, जब तक जन्म न हो, इस अवधि के मध्य उस गर्भवती महिला को ऐसा वातावरण दे जहां वाद विवाद लड़ाई झगड़े कलह कोई चीज नहीं हो, जहां सौम्य शांत वातावरण हो और साथ में सत्संग मिले, सत्संग नहीं मिले तो सदग्रंथ मिले और एक गर्भवती महिला ध्यान से ग्रंथ का स्वाध्याय करे।